नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने इस YouTube चैनल जीवन जीने की कला में। दोस्तों, मैं जानता हूं कि बहुत सी महिलाएं और माताएं बहनें ऐसी हैं जिनको पीसीओडी की परेशानी होती है और मैं आपकी लाचारी समझता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं इस बीमारी के लक्षणों को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश आप कर रही हैं, चाहे आप दवाइयों के माध्यम से हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो खाने पीने के परहेज हो। पर फिर भी आज मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं कि पीसीओडी की जो परेशानी है वो जड़ से कभी खत्म नहीं होती है। ये बीमारी सिर्फ कंट्रोल की जा सकती है। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अपनी जीवन शैली में बदलाव ला करके। घबराइए मत ये सुन करके कि खत्म नहीं होगी। लाइफ स्टाइल आपने सुधार लिया तो ये कभी होती भी नहीं है। इसकी खूबसूरती ये भी है, समझ लीजिए। अगर आपने लाइफ स्टाइल को बेहतर कर लिया तो ये समस्या कभी होगी भी नहीं आपको। पीसीओडी के जो लक्षण होते हैं, यानी कि आपके पीरियड्स इरेगुलर होना, चेहरे पर कील मुहासे आना, बाल गिरना या प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आना, ये सारे लक्षणों को कंट्रोल करने के लिए आपको 3 चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। या तो दवाइयाँ पहला है, या फिर रेगुलर एक्सरसाइज, या तीसरी जो आपकी डाइट है यानी कि खाने पीने में कुछ परहेज। तो आज मैं आपको बेहतरीन कुछ टिप्स बताने जा रहा हूं जो कि आपको पीसीओडी की समस्या से जूझने में या हराने में मदद करेंगे। इसीलिए इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक जरूर देखिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, दोस्तों के साथ, या जिनको ये प्रॉब्लम है और चाहते हैं आपके स्वस्थ रहे। अभी क्लिक कीजिए, आपका कुछ सेकेंड लगेगा, लेकिन हमें खुशी मिलती है जब भी आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते हैं। तो प्लीज़ कर दीजिए वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट। आइए पहला टिप्स जानते हैं कि क्या अपनाना होगा हमें। पीसीओडी वाले जो भी महिलाएं हैं या लड़कियां हैं, उनकी सबसे पहली शिकायत क्या होती है? उनकी शिकायत ये होती है कि मैं तो इतना खाती नहीं हूँ, मेरी डाइट इतनी हैवी नहीं है, फिर भी मेरा वजन ना कम होता है और मेरा वजन बल्कि बढ़ता ही जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये हार्मोन्स के कारण हो रहा है, ये आपकी डाइट के कारण नहीं हो रहा है। तो आप क्या करते हैं? आप सोचते हैं कि मैं खाना पीना छोड़ दूंगी, मैं डाइटिंग करूंगी तो मेरे हार्मोन्स ठीक हो जाएंगे, मेरी परेशानी दूर हो जाएगी। बट क्योंकि पीसीओडी जो है ये जीवन भर की परेशानी है, तो क्या आप जीवन भर डाइटिंग कर पाएंगी? तो मेरी ये सलाह है आपको कि हर चीज़ का सेवन कीजिए आप। हाँ, ये ध्यान रखिए कि ध्यान से खाना है, सोच समझ करके खाना है और हिसाब से खाना है। पीसीओडी के लिए दूसरा जो टिप्स है वो ये है कि पीसीओडी की समस्या में शरीर में इंसुलिन की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है और इंसुलिन हार्मोन से हमें भूख ज़्यादा लगती है। तो मेरी ये सलाह है कि आपको दिन में 3 बार की जगह दिन में 5 या 6 बार खाना खाना चाहिए। हाँ, खाने की जो मात्रा है वो कम होनी चाहिए, यानी दिन में 5 या 6 बार आप थोड़ा थोड़ा खाना खाइए। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि अगर आप थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो जो इंसुलिन हार्मोन की मात्रा है उसका बैलेंस आपके शरीर में बना रहेगा। और एक बात, अगर आप सोचेंगे कि आप नाश्ता नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जब तक दोपहर का समय आएगा आपकी भूख इतनी बढ़ चुकी होगी कि आप जो लंच में दोपहर के खाने में खाना खाएंगे वो ज़्यादा खाएंगे और इस कारण से दोपहर के 3 या 4 बजे आपके इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाने वाली है और पीसीओडी का जो चक्रव्यूह है वो आपको फंसाता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। तीसरी बात ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि रात के 8 बजे तक अपना खाना जरूर खा लें। दूसरा, आपको शाम को 5:30 और 6 बजे के बीच में थोड़ा सा जरूर कुछ खाना है। आप ग्रीन टी ले सकते हैं, आप हल्दी की चाय पी सकती हैं, इसके साथ आप भुना हुआ चना ले सकती हैं, मखाने का सेवन कर सकती हैं या 2 से 3 बादाम ले सकती हैं। कई बार देखा गया है कि बहुत से लोग हैं जो कि खाने से पहले या खाने के बाद फ्रूट्स जरूर खाते हैं। मेरी ये सलाह है आपको कि खाने के आसपास फ्रूट यानी कि फल का सेवन मत कीजिए। थोड़े समय के बाद यानी कि 2 घंटे के बाद ही फ्रूट्स का सेवन कीजिए। खाने के तुरंत बाद फ्रूट्स का सेवन मत कीजिए। दूसरी बात, पानी की मात्रा बढ़ा करके रखनी है। कोशिश कीजिए कि हर 1 घंटे में 1 गिलास पानी का सेवन जरूर करेंगे, क्योंकि पीसीओडी में वाटर रिटेंशन की समस्या ज़्यादा होती है। तो अगर हमारा पानी का इंटेक जो है वो ज़्यादा रहता है तो हम इस वाटर रिटेंशन से बच सकते हैं। पीसीओडी के लिए चौथी बात जो ध्यान रखने वाली है वो है कि कोई भी परेशान महिला हो
तो सबसे पहली बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपको मैदे से बनी हुई सभी चीज़ों को बिल्कुल छोड़ देना है। मैदे से बनी हुई चीज़ें क्या होती हैं? ये पिज्ज़ा, पास्ता, मैगी, समोसा, नूडल्स, मोमोज, ये सभी आपको बिल्कुल नहीं खाना है। यानी कि जो भी चीज़ें मैदे से बनती हैं, ये तो आप अच्छे से पहचानती हैं, उनका सेवन मत कीजिए, ये आंतों में चिपक जाती है। इसके अलावा आपको बेकरी आइटम्स भी नहीं लेने हैं, जैसे कि केक, पेस्ट्रीज या बिस्किट्स, इनका सेवन मत कीजिए। कभी ओकेशनली आपने खा लिया, एक थोड़ा सा ले लिया, वो अलग बात है, लेकिन वो भी अगर आपने इग्नोर कर दिया तो ज़्यादा अच्छी बात है। हाँ, लेकिन लगातार तो बिल्कुल ही नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। पीसीओडी के लिए अगली जो बात ध्यान रखने वाली है वो ये कि कई महिलाएं जो होती हैं वो दोपहर में भी सफ़ेद चावल खाती हैं, रात में भी चावल खाती हैं। देखिए, चावल आप खा सकते हैं, लेकिन मेरी ये सलाह है कि आप हफ्ते में 3 या 4 बार ही सफ़ेद चावल का सेवन कीजिए, इससे ज़्यादा मत कीजिएगा सेवन। इसके अलावा आपको चीज़ से बनी हुई कोई भी चीज़ का सेवन नहीं करना है, ज़्यादा नहीं करना है, और सफ़ेद पोहा भी कम लेना है। अभी तक मैंने आपको बताया कि खाने पीने की कौन सी चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए और खाने पीने की कौन सी चीज़ें हैं जो आप खा सकते हैं पर कम मात्रा में, ये भी बताया हमने आपको। लेकिन अब आपको कुछ चीज़ों के बारे में हम बताने जा रहे हैं। पीसीओडी के लिए अगली महत्वपूर्ण बात कौन सी ध्यान रखनी है? अगर आप पीसीओडी वाली महिला हैं तो हर तरह की सब्जी और फल का सेवन कर सकते हैं, कोई भी परहेज नहीं करना है। इसके अलावा मेरी ये सलाह है कि आप गेहूं से बनी हुई चीज़ों का सेवन कीजिए, बाजरे से बनी हुई रोटी का सेवन कीजिए। इसके अलावा ब्राउन राइस का सेवन कीजिए, आपके लिए बेहतर होता है। ब्राउन राइस जो है वो इंसुलिन लेवल को इतना ज़्यादा नहीं बढ़ने देता है जितना कि सफ़ेद चावल बढ़ाता है। अगर आपको ब्रेड खाने का शौक है तो आप व्हाइट ब्रेड की जगह मल्टीग्रेन ब्रेड या आटे से बनी हुई ब्रेड का सेवन कर सकते हैं। आप हर तरह की दाल का सेवन कर सकते हैं, चाहे वो मूंग की दाल हो, चाहे चने हों, चाहे वो छोले हों, या कोई भी हो, उसका सेवन कर सकते हैं, जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है और प्रोटीन खाने के बाद आपका पेट भी जल्दी भर जाता है और भूख भी कम लगती है। पीसीओडी के लिए अगली जो बात ध्यान रखने वाली है वो ये है कि पहली चीज़ है एप्पल साइडर विनेगर। जी हाँ, एप्पल साइडर विनेगर का 1 चम्मच अगर आप आधे ग्लास पानी में मिला करके रोज सेवन करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा अलसी के बीज के बारे में आपने जरूर सुना होगा। अलसी के बीज को आप भून करके पीस करके सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा दालचीनी का आधा चम्मच अगर आप या तो अपनी चाय में डाल लीजिए या पानी में डाल करके आप सेवन कर सकते हैं। ये आपके पीसीओडी के कंट्रोल में बहुत मददगार सिद्ध होंगी। और अगली चीज़ है मेथी के दाने। जी हाँ, मेथी के दाने बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, ये वैसे भी आपके सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप कुछ मेथी के दानों को पानी में भिगो दें, यानी कि आधा चम्मच की मात्रा में या 1/4 पानी में भिगो दीजिए, आधे गिलास पानी में भिगोइएगा, रात को भिगो करके रख दीजिएगा और सुबह उठने के बाद उस पानी का सेवन कीजिए, या सुबह रख करके रात में भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन सुबह सुबह खाली पेट ज़्यादा फायदेमंद होता है। जी हाँ, रात को मेथी के दानों को भिगो दीजिए आधा चम्मच को, सुबह उठ करके आप पानी को पी लीजिए, ऊपर से चबा करके मेथी को खा लीजिए। अगर आपको पीसीओडी है तो निराश मत होइएगा, ये सभी जो टिप्स हैं इनको अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए, खुश रहिए, स्ट्रेस को दूर रखिए। इसके अलावा जब भी आपने जो टेस्ट कराया हुआ है, डॉक्टर ने अगर आपको कोई दवा लिखी हुई है, आपका इलाज जो चल रहा है वो करते रहिए, वो कभी भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ साथ ये करेंगे तो आपका इलाज जो है दुगनी तिगुनी रफ्तार से होने लगेगा और आप बहुत जल्दी रिकवर कर पाएंगे। 30 से 40 मिनट के लिए हर रोज एक्सरसाइज जरूर कीजिए। और योगा में कुछ एक ऐसे आसन हैं जो पीसीओडी को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, उनको भी सीखिए, जैसे कि कपालभाति प्राणायाम। जी हाँ, कपालभाति प्राणायाम कैसे किया जाता है ये आप यूट्यूब पर ही अलग वीडियोज में देख सकते हैं, जिसमें कि बताया हुआ होता है। कपालभाति प्राणायाम में सांस को तेजी से अंदर खींचा जाता है, जिसमें कि पेट भी आपका अंदर जाता है, और फिर तेजी से सांस छोड़ी जाती है, जिसमें पेट बाहर निकलता है। तो आप देख लीजिए, यूट्यूब पर वीडियो आपको मिल जाएगा, बहुत से एक्सपर्ट्स हैं जो सही से बताते हैं। तो आप जरूर कपालभाति प्राणायाम अपनाइए। इससे शरीर में किसी भी प्रकार की गांठ हो, यानी कि जो समस्या होती है रसौली की, पेट में गांठ होने की, वो समस्या जड़ से समाप्त हो जाती है। किसी भी प्रकार की शरीर में गांठ की समस्या है कहीं भी, चाहे वो गर्भाशय में हो या शरीर के किसी अन्य अंग में, वो समस्या जड़ से समाप्त हो जाती है। तो इसका जो प्रयोग करेंगे वो आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। इसके अलावा रात को 6 से 8 घंटे की नींद जरूर लीजिए,
पूरी लीजिए और अपने दिमाग से सारा तनाव यानी कि स्ट्रेस दूर रखिए। अपनी हॉबीज़ के काम को जरूर कीजिए। आपको जो काम पसंद है, जिस काम में आपका इंटरेस्ट है, उन कामों को जरूर कीजिए और अच्छे से और रेगुलर कीजिए। आपको ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि आपको जो चीज़ें पसंद है उसको बहुत ज़्यादा मारिए मत। बस ध्यान रखिए कि वो किसी का नुकसान न करती हों चीज़ें। और आपकी हॉबी है जैसे कि पेंटिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, जो भी है, तैराकी हो गया, स्विमिंग, वो आप जरूर कीजिए। आपको स्पोर्ट्स पसंद है, देखना पसंद है, खेलना पसंद है, मूवी पसंद है, आप बीच बीच में जरूर अपने पैशन को जिंदा रखिए, करिए, क्योंकि आपका खुश रहना इसमें बहुत ज़रूरी है। जितना ज़रूरी है इन औषधियों का सेवन और ट्रीटमेंट, उनसे थोड़ा भी कम ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पैशन की चीज़ों को करें और खुश रहें, क्योंकि स्ट्रेस लेवल का बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो अपने स्ट्रेस लेवल को हमेशा बैलेंस रखिए। आपके पार्टनर को भी ध्यान रखना चाहिए, तो पार्टनर ध्यान रखें, इसके लिए इस वीडियो को उनको फॉरवर्ड कर दीजिए। कहिए, एक बार रिक्वेस्ट कीजिए कि आप प्लीज़ ज़रूर सुनिए और समझिए कि चीज़ें क्या होती हैं, ताकि घर का एटलीस्ट माहौल सही रहे। और आप भी कोशिश कीजिए कि घर का माहौल सही रहे, टेंस माहौल ना रहे, खुशनुमा माहौल रहे घर का, ताकि आप भी स्वस्थ रहें, आपके फैमिली मेम्बर्स भी स्वस्थ रहें, टेंशन फ्री रहें। आपके घर की ग्रोथ भी इससे अच्छी होगी। ये उसको कंट्रोल करने में मदद करेगी, पीसीओडी को। तो पीसीओडी की जो ये समस्या है, इसको जड़ से समाप्त करने के लिए आपको इन्हीं बातों को ध्यान में रखना होगा। हमने आपको पहले ही बताया कि जड़ से खत्म होने वाली ये बीमारी कोई है नहीं, क्योंकि ये लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारी है। तो आपको बस इन बातों का ध्यान रख करके जड़ से खत्म करने वाली फीलिंग ले सकते हैं, क्योंकि ये कभी होगी ही नहीं। जब आप ऐसी डाइट प्लान अपना लेंगे, अपने दिनचर्या को बेहतर कर लेंगे, तो सवाल ही नहीं उठता कोई ये समस्या ही नहीं, बल्कि अन्य समस्याएं भी नहीं होंगी। आपको बहुत सी समस्याएं नहीं होंगी। आयुर्वेद की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है। हमने आपको जो भी ये औषधियाँ बताई सेवन करने के लिए, इसका सबसे बड़ा फायदा ही यही है कि आप कोई भी इंग्लिश दवा लेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ एक बीमारी को खत्म करेगी, और एक बीमारी को भी खत्म करने के लिए 4 दवाइयाँ आपको खानी पड़ सकती हैं। पर ये आयुर्वेदिक चीज़ें ऐसी हैं कि आप एक का सेवन करेंगे, आपके शरीर से 10 बीमारियों को ये खत्म करके देंगी। तो है ना कमाल की चीज। जरूर आप ध्यान दीजिए और पेन कॉपी लेकर के, चाहे दोबारा चलाना पड़े, इस वीडियो को चलाइए और नोट कर लीजिए कि आपको क्या क्या खाना है और क्या क्या नहीं खाना है। एक साइड आप बनाइए कि खाना है और एक साइड नहीं खाना है। आप नोट करते जाइए। पहले हमने आपको बताया है क्या क्या आपको नहीं खाना है, या फिर खाना है तो बहुत कम मात्रा में खाना है। फिर हमने आपको बताया है क्या क्या खाना है। आपकी समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। तो ये आज की वीडियो रही। आशा है कि आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जरूर आप अपनी राय दीजिए, हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है आपकी राय से। तो प्लीज़ आप अपना कमेंट कीमती जरूर दीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने उन रिलेटिव्स के साथ। अभी जाइए व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे शेयर कीजिए, ताकि वो स्वस्थ रह सकें। जिनको भी आप चाहती हैं कि स्वस्थ रहें, उनको प्लीज़ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। फिलहाल आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आपकी कोई अगर समस्या है हेल्थ को लेकर के, तो आप कमेंट्स के माध्यम से लिख भेजिए। हम आने वाले दिनों में उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बना देंगे। फिलहाल विदा लेते हैं आज की इस वीडियो से। जुड़ेंगे नई वीडियो में, तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्त।